हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आरपीएफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। असल में होना ये चाहिए था कि हमने आपसे कहा था कि आपका जो 30 सितंबर के लास्ट यानी 30 सितंबर तक, इस महीने के अंत तक आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएगा। वो मेरे साथियों, गुड न्यूज़ तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आनी चाहिए थी, लेकिन एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। लेकिन फिर भी आपको तसल्ली बनाने के लिए आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि केवल अभी आरपीएफ एसआई के लिए जारी हुआ है। ये कहा गया है कि कांस्टेबल के अभी फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो इसलिए कांस्टेबल का भी बहुत जल्दी आपको यही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बट सेम नोटिफिकेशन आपको कांस्टेबल में भी देखने के लिए मिलेगा। क्या नोटिफिकेशन है, क्या चीज़ें कहा गया है इस नोटिफिकेशन के बारे में, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी का आप यहाँ पर देख कर भी पता लगा सकते हैं। आरपीएफ भर्ती 2024 जारी हो गया है, एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। और फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। देखो, दो ही चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। बट इस जो नोट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है अभी आगे चर्चा करेंगे, जल्दी से देख लीजिए। कहा ये भी कह रहा है, ठीक है। तो मेरे साथियों, चलिए तो फिर क्या है, देखो मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ जो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। देखो, ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन में सीधा सीधा कहा गया है, एसआई के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए ये सशर्त स्वीकृत और अस्वीकृत स्थिति, अंतरिम रूप से स्वीकृत यानी प्रोविजनल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की स्थिति के लिए आपको दिया गया है। देखो क्या कहा गया है इसमें। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। देखो क्या दिया है इसमें। कहा गया है, देखो मैं बिल्कुल मोटा मोटा बताना चाहूँगा। आपसे कहा गया है कि 15 अप्रैल को आपसे जो जारी किया गया नोटिफिकेशन, उसके तहत आपने जो आवेदन जारी किया था उसमें आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, ठीक है। इतने दिनों में आपकी आवेदन की प्रक्रिया, आप अनुमान लगा लीजिए कितना समय हो चुका है। अब जाके अब प्रक्रिया पूरी हुई है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इन्होंने क्या कहा है, देखिए कहा है कि उम्मीदवारों के लिए www.rrbapply.gov.in पर अपने यूज़र कंडीशन के साथ लॉगिन करके आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन करके, जो अब आपने फॉर्म भरा होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो भी था उसे डालने के बाद अपनी स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसमें स्टेटस में क्या चेक कर सकते हैं, नंबर पॉइंट, अंतरिम रूप से स्वीकृत यानी प्रोविजनल एक्सेप्टेड। दूसरे नंबर पे है शर्तों के साथ अंतरिम रूप से स्वीकृत यानी कंडीशनली एक्सेप्टेड, है ना। फिर तीसरा है अस्वीकृत यानी रिजेक्टेड, कोई भी कारण हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, के तहत अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, इस अपनी आरआरबी की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाके अपने यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं स्टेटस, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए ये तीनों शर्तों के बारे में क्या कहा गया है। देखो पहला तो कहा गया है अंतिम रूप से स्वीकृत यानी आप पूरी तरह से आपका फॉर्म सही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कहा गया कंडीशनली एक्सेप्टेड यानी कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, वो उस कंडीशन के तहत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो बाद में क्या सुधार हो सकता है उसमें, मतलब जैसे किसी का जो भी कारण रहा हो, लेकिन कंडीशनली शर्तों के साथ आपका स्वीकार कर लिया गया है, ठीक। क्या शर्त है वो तो आप जब स्टेटस चेक करेंगे जब भी पता चलेगा क्या कमी रही है, ठीक है। लेकिन स्वीकृत है, लेकिन गलती से किसी का अस्वीकृत है तो मेरे साथ ही रिजेक्ट है तो रिजेक्ट है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ऐसा देखो मैं आपके आगे पढ़ के बताऊंगा क्या कहा है इसमें के तहत अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं इस आईडी पे जाके, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में कहा है आवेदन की स्थिति के बारे में। प्रस्तुत आवेदन के उम्मीदवार अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी आप ईमेल आईडी, लॉगिन यूज़र आईडी, पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस साइट पे जाके। वरना आप जो है इसके बारे में जानकारी आपको कैसे पता चलेगी, आपको पता चलेगी मेरे साथियों यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था उसमें और आपके ईमेल आईडी पे। तो ये चेक करते रहें, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, देखते रहें, ठीक है। और नहीं तो अगर आपका नहीं भी आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट पे आपको दे दिया है यहाँ पे rrbapply.gov.in पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप चेक कर लेना, ठीक है। आइए फिर बात करें पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 में हमसे कहा अंतिम रूप से स्वीकृत उम्मीदवारों के लिए तैयार करने के लिए सावधान उम्मीदवारों को सूची तैयार करने के लिए हर प्रकार से सावधानी बरती गई। जो डाटा तैयार किया है उसमें बहुत सारी सावधानी बरती गई है। फिर भी आरआरबी किसी अनजानी त्रुटि टाइपिंग को सुधार करने का अधिकार स्वीकार करता है। अगर गलती हो जाती है तो उसमें आरआरबी उसमें सुधार कर लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पॉइंट नंबर 3 पे 3 के बाद में पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। देखो
पॉइंट नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि सभी स्वीकृत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अंतिम है। जो स्वीकार कर लिए गए वो पूरी तरह से अंतिम है, जो अस्वीकार कर दिए वो भी पूरी तरह से अंतिम है, ठीक है। और उनके उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया के चयन के बाद रद्द की जा सकती है। ऐसा नहीं है आप आपका फॉर्म से एक्सेप्ट कर लिया तो आप रिजेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। वो ये सारे मतलब सारा जो है हाथ में आरआरबी के हाथ में है। अगर मान के चलिए कोई बच्चा नकल करता है तो वो ऑब्वियसली उसे बाहर करने का अधिकार रखता है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें कही गई है कि और उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पे अभी फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया लेकिन किसी भी चरण पे उसको रद्द किया जा सकता है, ठीक है। यदि उसके द्वारा अपने आवेदन में कोई असंगति, कमी, गलत रिकॉर्ड या डाटा प्रस्तुत किया जाता है, जांच के दौरान ये पाया जाता है कि इसने गलत डाटा, गलत चीज़ें दी हैं, ठीक है, तो रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलेंगे पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 में हमसे क्या कहा है? पॉइंट नंबर 5 में हमसे क्या कहा है? उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल और केवल आरआरबी वेबसाइट को देखें। कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह ना हो। जैसे कि मान के चलिए सपोज दैट कि अब हम आपको बता रहे हैं और हमने आपको इस वीडियो में देखा भी होगा, सबसे पहले कहा है वहीं पर इंगित किया है कि आप जो है कहाँ पर देखेंगे, अपनी आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से जो आपने आरआरबी की साइट पे डाला होगा वहीं से आपको जारी किया बताया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति गुमराह करता है तो उसकी बातों में नहीं आए, ठीक है। अगर कोई कहता है कि 5 लाख में सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे साथ ही ऐसे बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों से बचने का प्रयास करें, ठीक है। और फिर आगे कहा है उम्मीदवार के लिए हेल्पलाइन डेस्क दे रखे हैं, मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है। इसको 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट उठा लिया जाता है तो, ठीक है। ये बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ है, आप सभी को पता है और रेलवे के द्वारा जारी की गई है। तो मेरे साथी जिसने भी हमारे आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा था वो अब रेडी रहें, बिल्कुल आपका डाटा तैयार हो चुका है और बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट देखने के लिए मिल जाएगी अगर सभी चीज़ें सही रहती हैं तो, ठीक है। लेकिन जैसा मेरा मानना है जब वही आरआरबी की आरपीएफ एसआई का आया, फिर आपका कांस्टेबल का आएगा, देन इसके बाद आप जो है एग्ज़ाम डेट निर्धारित होगी। और कहीं ऐसा भी हो सकता है डाटा कलेक्ट करने के बाद ये डाटा आपको दे रहे हैं कि हाँ हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है ये अभी आरपीएफ की जो वैकेंसी इंक्रीज करनी है उनका भी डाटा ये कलेक्ट नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से सोच रहे हैं इधर इनको बच्चों को ऐसे दिमाग में डाल देते हैं, उधर हम वैकेंसी जब तक डाटा कलेक्ट कर लेंगे 2-4 दिन में डाटा आएगा तो हम एग्जाम डेट से पहले वैकेंसी की डेट लिख देंगे कि वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो आप बच्चों को भी खुशखबरी हो जाएगी, है ना। तो मेरे साथ ही चिंता ना करें, बाकी का आपका जो भी चीज़ होना है वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी वो आपको होता रहेगा। लेकिन अब आप एक बात ध्यान समझ लीजिएगा कि आपका डाटा कलेक्ट हो चुका है, आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का भी हो चुका होगा लगभग 1-2 दिन में, या आज ही आपको ऐसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो मेरे साथ ही आप तैयार हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। देखिए जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता भी है कि हमारे इस चैनल पर गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल पर आपको आरपीएफ की या एसआई की हो या कांस्टेबल की हो, आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। देखिए जिनको नहीं पता है, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो भी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। देखो यहाँ पर जब भी जैसे ही आप जाएंगे वीडियो के सेक्शन में तो रेलवे के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है या कोई शॉर्ट ट्रिक है, 10 मिनट शो है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए 10 मिनट शो की बात करें तो 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवर की ट्रिक कैसे निकालते हैं विदिन सेकेंड्स के अंदर आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेलवे के किसी एनटीपीसी के एग्जाम है या कोई भी आपकी नई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको दी जाती है। साथ के साथ आपको शॉर्ट के माध्यम से भी हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, जीके जीएस की बात हो या फिर वो मैथ्स की बात हो, ठीक है। फिर अगर आप बात करें हम डेली बेसिस पर आपको शाम को 7 बजे ये हमारा पेपर चल रहा है जिसमें आरपीएफ एसआई, राइट नाउ हम आपको आरपीएफ एसआई का पेपर करा रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। तो इसमें आपका बहुत अच्छा फीडबैक चल रहा है, आप सभी को पता भी होगा, आप डेली बेसिस पर आप जुड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर बनाएं।
ठीक है। बाकी का आप चाहते हैं कि सर जी हमें आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अलावा भी हमने सर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई एनटीपीसी, एएलपी की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे पेपर आपको करा रखे हैं। आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन की बात करें तो 12 पेपर आपको करा रखे हैं, ठीक है। वन शॉट के माध्यम से भी आपको रेलवे की तरफ से आपको रीजनिंग की हो या मैथ्स की हो, पूरा एक वन शॉट वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यूट्यूब पर भी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनटीपीसी के 15 पेपर हम आपको करा चुके हैं अभी तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों तो देखो आरपीएफ, इसके अलावा अगर हम बात करें देखो कांस्टेबल के भी आपके 45, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई दोनों को मिलाकर लगभग 40 प्लस आपको पेपर कराए जा चुके हैं। तो मेरे साथ ही आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी के भी पेपर यहाँ पर किए गए हैं, तो अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। जिसमें आपको बता दूं थोड़ा सा मैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब के अलावा भी अगर आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कराना चाहते हैं मिशन रेलवे 2024 के तहत, तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे रिजल्ट गुरु ऐप के साथ, जिसको आप मोबाइल नंबर पहले इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, फिर उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे, जैसे ही आप रेलवे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको रेलवे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रेलवे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट नाउ बहुत सारा अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिससे कि आप डिस्काउंट डालने के बाद, कूपन कोड डालने के बाद आपको मात्र एक सिंगल बुक के बराबर आपको प्राइस मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत कम है, बेस्ट फैकल्टी है, आपको प्रैक्टिस सेशन भी, आपको मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे कोर्स के साथ साथ, ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन भी, ठीक है, डाउट सेशन भी यहाँ पर चलते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हम पूरी जानकारी ले सकते हैं कोर्स की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।